हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में देखा, ओशो ने यह बताया हुआ है कि किस प्रकार से हम ध्यान के माध्यम से अपने पुनर्जन्म में जा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे पुनर्जन्म में क्या घटनाएं घटी हुई हैं। और उस पर आधारित ओशो ने सच्ची घटना को बताया था कि कैसे उनके आश्रम की एक प्रोफेसर, जिनको उन्होंने उनके पुनर्जन्म का याद दिलाया और वह फूट फूट कर रोने लगी। अगर आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। और यह उसी का पार्ट 2 है और यह उसी का भाग 2 है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने और कैसे हम जा सकते हैं अपने पिछले जन्म में और क्या घटनाएं घटित हुई हैं, कैसे हम जान सकते हैं, उसी को बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। देखना समझना क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो यह है कि जाति स्मरण में उतरना हो, अतीत जन्म को जानना हो तो पहली जो ज़रूरत है चित्त की, वह भविष्य की तरफ चित्त को मोड़ता है। हमारा चित्त भविष्यगामी है। हमारा चित्त जो है वह फ्यूचर सेंटर्ड है, आमतौर से अतीतगामी नहीं है। चित्त आमतौर पर भविष्य की तरफ गति करता है। चित्त जो धारा है वह भविष्य की तरफ उन्मुख है और जीवन के हित में यही है कि भविष्य की तरफ चित्त उन्मुख हो, अतीत की तरफ उन्मुख न हो, क्योंकि अतीत से अब क्या लेना देना, वह गया, वह जा चुका है। अभी जो जाने को है उसकी तरफ हम उत्सुक हैं। इसलिए तो हम ज्योतिषियों के पास पूछते फिरते हैं कि कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य के प्रति हम उत्सुक हैं कि क्या होने वाला है। अब जिस प्रकार से व्यक्ति को अतीत का स्मरण करना हो, उसे भविष्य की उत्सुकता बिल्कुल छोड़ देनी होगी, क्योंकि चित्त का जो फोकस है, उसकी जो धारा है, वह भविष्य की तरफ बह रही है। उसके टार्च की धारा तो एक अतीत की तरफ नहीं बह सकती। तो पहला तो काम यह करना पड़ेगा कि भविष्य की उन्मुखता को बिल्कुल तोड़ देनी पड़ती है। कुछ महीनों के लिए, एक निश्चित समय के लिए, 6 महीने के लिए भविष्य को नहीं सोचूंगा। भविष्य का ख्याल भी आएगा तो उसको नमस्कार कर लूँगा। भविष्य का भाव भी आएगा तो मैं उसकी तरफ नहीं बहूँगा। भविष्य है ही नहीं ऐसा 6 महीने मान कर चलूँगा। सिर्फ अतीत ही है और पीछे की तरफ बहूँगा, पहली बात। और जैसे ही भविष्य टूटता है, चित्त की धारा पीछे की तरफ मुड़नी शुरू हो जाती है। फिर पीछे की तरफ पहले तो इसी जन्म के पीछे की तरफ लौटना पड़ेगा। एकदम से पिछले जन्म में नहीं जाया जा सकता। इसी जन्म में पीछे की तरफ लौटना पड़ेगा। तो उसके प्रयोग हैं कि इस जन्म में हम पीछे की तरफ कैसे लौटें। जैसे कि मैंने कहा, 1 जनवरी 1950 को क्या किया, इसका आपको कोई पता नहीं है, तो इसका प्रयोग है। इससे जाना जा सकता है। जैसे मैं ध्यान के लिए कहता हूँ, ऐसा ध्यान करें कि जब 10 मिनट बाद ध्यान चित्त में चला जाए, शरीर शिथिल हो जाए, श्वास शिथिल हो जाए, मन शांत हो जाए, तब एक ही बात चित्त में रह जाएगी कि 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। बस यह एक ही बात चित्त में रह जाएगी। सारा चित्त इस पर घूमने लगे। 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ। बस चित्त चारों तरफ गूंजता रहे, यह एक ही स्वर रह जाए। तो आप 2-4 दिन में पाएंगे कि अचानक एक दिन जैसे पर्दा उठ गया और 1 जनवरी आ गई और सुबह से सांझ तक एक एक चीज दौड़ गई और आप इस तरह 1 जनवरी को देखा जैसे आपने उस दिन ना देखी होगी, क्योंकि इतना होश आपने उस दिन भी ना रखा होगा। जिस दिन 1 जनवरी गुजरी थी, इतना होश उस दिन भी ना रहा होगा। तो पहले इसी जन्म में पीछे लौटकर प्रयोग करना पड़ेगा। फिर 5 वर्ष तक प्रयोगों को ले जाना बहुत ही सरल है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन 5 वर्ष के बाद बड़ी बाधा पड़ती है। इसलिए आमतौर से हमारी स्मृति 5 वर्ष की उम्र के पहले तक की नहीं होती। पीछे से पीछे की स्मृति करीब 5 वर्ष से करीब होती है। हाँ, कुछ लोगों को 3 वर्ष तक ही हो सकती है, लेकिन 3 वर्ष से पहले तो बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। वहाँ एकदम द्वार अटक जाता है, जैसे सब बंद हो गया हो वहाँ तक। लेकिन जो व्यक्ति इसमें समर्थ हो जाएगा, 5 वर्ष की उम्र तक कि किसी भी दिन की स्मृति को पूरा जगाने लगेगा और वह पूरी तरह जगने लगती है।
और फिर वह इसको इस तरह की जांच कर लेनी चाहिए जैसे आज का दिन गुजर रहा है। तो आज के दिन कुछ बातें नोट करके ताले में बंद कर दें। 2 साल बाद आज के दिन अगर याद करे वह, तो सब खो जाएगा, आज का दिन भी खो जाएगा। और तब स्मरण करें कि स्मरण करके वह फिर ताला तोड़े और फिर मेल करें कि वह बात मेल खा गई या नहीं खाई। आप हैरान होंगे कि जितनी बातें आपने लिखी थी उनसे और भी बहुत ज़्यादा बातें याद आई हैं जो आप उस दिन नोट नहीं कर पाए थे। वे तो सब बातें याद आ ही जाएंगी। और इसी को बुद्ध ने नाम दिया आलय विज्ञान। मनुष्य के मन का एक कोना है जिसको उन्होंने आलय विज्ञान कहा। आलय विज्ञान का मतलब होता है स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शसनेस। जैसे घर में एक कबाड़ खाना होता है जहां हम बेकार हो गई चीज़ों को डाले चले जाते हैं, ऐसा चित्त की स्मृतियों को संग्रह करने वाला एक स्टोर हाउस है जहां सब चीज़ें संग्रहित होती हैं और चली जाती हैं जन्मों जन्मों की। वे कभी वहां से हटती नहीं क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए उनकी, इसलिए वे वहां संग्रहित होती हैं। शरीर बदल जाता है लेकिन वह स्टोर हाउस हमारे साथ चलता है। वह कब ज़रूरत पड़ जाए उसकी कुछ कहा नहीं जा सकता। और ज़िंदगी में जो जो हमने किया है, जो जो हमने जिया है, जो जो हमने भोगा है, जो जो हमने जाना है और जो जो हमने जिया है, वह सब वहीं संग्रहित है। तो फिर जिस व्यक्ति की यह 5 वर्ष का स्मरण आने लगे वह 5 वर्ष के पीछे उतर सकता है। कठिनाई नहीं है बहुत, प्रयोग यही है 5 वर्ष के पीछे उतरने का। 5 वर्ष के पीछे फिर एक दरवाज़ा है जो वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक जन्म हुआ। पृथ्वी पर आना हुआ, फिर एक दिन कठिनाई मालूम होती है। फिर देखना यहाँ पर ओशो ने यहाँ तक ये भी बताया हुआ है कि जब हम माँ के गर्भाशय में रहते हैं हम तब तक की भी स्मृति को वापस ला सकते हैं। देखना क्या लिखा हुआ है, क्योंकि माँ के पेट की स्मृतियाँ भी हैं, वे भी मिटती नहीं हैं, उसमें भी प्रवेश किया जा सकता है और तब उस क्षण पहुँचा जा सकता है और उस क्षण तक पहुँचा जा सकता है जिस क्षण कंसेप्शन होता है, और तब उस क्षण तक पहुँचा जा सकता है जिस क्षण कंसेप्शन होता है, जिस क्षण माँ का और पिता के अणु मिलते हैं और आत्मा प्रवेश करती है। और वहाँ तक पहुँच जाने के बाद फिर पिछले जन्मों में उतरा जा सकता है। सीधे नहीं उतरा जा सकता है, इतनी यात्रा पीछे करनी पड़े तभी पिछले जन्म पर सरका जा सकता है। पिछले जन्म में सरकने पर पहला स्मरण जो आएगा वह अंतिम घटना का आएगा। ध्यान रहे, जैसे हम किसी फिल्म में उल्टा चलाएं तो समझ नहीं आएगी एकदम से, या कोई आदमी का उपन्यास को हम उल्टा पढ़ें तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए पहली दफ़ा पीछे की तरफ लौटने में कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि यह बिल्कुल उल्टा है। घटना घटते ही जो क्रम था उससे बहुत ही उल्टा क्रम है। अगर आप पीछे लौटते हैं तो जन्म पहले आएगा इस जन्म का और मृत्यु बाद में आएगी पिछले जन्म की। मृत्यु पहले आएगी, बुढ़ापा पहले आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर बचपन आएगा, फिर जन्म आएगा। तो उल्टा क्रम होगा और उल्टे क्रम को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए पहली दफ़ा स्मरण आ जाने पर बड़ी बेचैनी और तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है कि क्या हो रहा है। जैसे कि कोई आदमी तय कर ले कि मैं उपन्यास को उल्टा पढ़ रहा हूँ या फिल्म को उल्टा देखूंगा, तब तो बहुत कठिनाई में पड़ जाएगा। 10-25 दफ़े देखकर शायद वह ठीक जमा पाए कि इस तरह की घटना घटी होगी। इसलिए पिछले जन्म की स्मृति का जो सबसे बड़ा कठिन श्रम है वह है कि उल्टे से देखना पड़ेगा जो सीधे में घटा था, और सीधा उठता हुआ, और सीधा उल्टा क्या है, और सीधा उल्टा क्या है, हमारे आने जाने का सवाल है। हम बीज बोते हैं, आखिर में फूल आता है। अगर उल्टा लौटना पड़े तो पहले फूल आएगा, फिर कली आएगी, और फिर पौधा आएगा, फिर पत्ते आएंगे, फिर सिकुड़ कर छोटा अंकुर रह जाएगा, फिर बीज आएगा, और इस उल्टे क्रम में हमें कोई बोध नहीं होता। इसलिए पिछले जन्म की स्मृति को आ जाने पर भी व्यवस्थित को करने में बहुत समय लग जाता है। साफ साफ व्यवस्थित करने में कैसी घटना घटी होगी
उसका क्या तारतम्य रहा होगा। अब यह बहुत ही अजीब बात है, ना कि मृत्यु पहले आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर बीमारी आएगी, फिर जवानी आएगी, चीज़ें उल्टी घटेंगी। यानी किसी से अगर हमने शादी की है और तलाक दिया होगा तो तलाक पहले आएगा, फिर प्रेम होगा, फिर शादी होगी, और इस उल्टे क्रम को आपको समझ पाना एकदम से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे चित्त को समझने का क्रम एक तरफ है, एक दिशा में है, वन डायमेंशन है। चित्त को समझने का जो आयाम है एक दिशा में है, और लौटना देखना बहुत ही कठिन मामला है। और कभी हमें उल्टे का अनुभव नहीं होता, सीधे ही हम जीते हैं। लेकिन प्रयास किया जाए तो उल्टे को भी देखकर समझा जा सकता है, लेकिन यह बहुत ही अद्भुत अनुभव होगा। और अगर उल्टा देख सकें तो बहुत ही हैरान होंगे, क्योंकि तलाक अगर पहले घट जाए, फिर प्रेम हो, फिर विवाह हो, तो हमको चीज़ें पहली दफ़ा दिखाई पड़ेंगी। तो यह बहुत ही हैरानी की बात है। तो हमें दिखाई पड़ेगा कि तलाक घटना तो बिल्कुल ही अनिवार्य था। जिस तरह का प्रेम हुआ था उसमें तो तलाक होने ही वाला था। आशा करते हैं कि ओशो ने यहाँ पर जो समझाने का प्रयास किया हुआ है, ध्यान को कैसे करें और पिछले जन्म में कैसे जाया जा सकता है, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।